सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। 19 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका संबंध नहीं है। ईश्वरीय सत्ता के अवतरण के बिना युग परिवर्तन असंभव है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से ही तामसिक शक्तियां मुझ पर निरंतर प्रहार करती चली आ रही हैं। प्रारंभ में तो भयभीत करके रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इसमें जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो प्रलोभन आदि के रंगीले चित्र दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करती रही। जवानी के काल में यह हथकंडा अपनाया और बचपन में भयभीत करने का। जब ये दोनों हथियार काम नहीं आए तो आजकल हितैषी का स्वांग रचकर गुमराह करने का प्रयास करने में लगी है। मैं देखा रहा हूं कि उनका यह हथियार भी असफल हो रहा है। उनका अगला कदम मेरे विरोध में प्रचार करने का होगा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है। यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इनके विरोध से मेरे प्रचार की गति बहुत तेज हो जाएगी। इससे ये तामसिक शक्तियां अपना संतुलन खो देंगी। इनके संतुलन खोने का अर्थ है इनका अंत। यह आगे होने वाली घटनाओं का चित्र है। जो कुछ होना है सब अनिवार्य है। इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आ सकता। अंधेरे उजाले का यह संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। अगर मेरा कार्य क्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयां अधिक होती, क्योंकि तामसिक शक्तियों की शक्ति सीमित होती है जबकि सात्विक शक्तियों की शक्ति असीमित। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। भारत में सात्विकता की आड़ में असंख्य तामसिक शक्तियां मानव को भ्रमित करके लूट रही हैं। मुझे अच्छी प्रकार बता दिया गया है कि इन तामसिक शक्तियों की भी ताकत क्षीण हो चुकी है। मामूली सा विरोध करके ये परास्त हो जाएंगी, परंतु जिन चतुर लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपना रखा है वे ही अधिक विरोध करेंगे। क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है, इसलिए इन धर्म के व्यवसायियों की पोल संसार के सामने खुल जाएगी। ऐसी आराधना से लोग पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं जो प्रत्यक्ष परिणाम न दे। इस युग का मानव अब अगले जन्म तक इंतजार करने में विश्वास नहीं रखता। वह तो चाहता है कि जो कुछ भी वह करता है उसके बारे में उसे प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है तथा केवल कर्म कांड तक ही सीमित है, जिसका परिणाम निकलना असंभव है। थोड़ी बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी हैं, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। इससे भौतिक लाभ तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ मिलना असंभव है। आज्ञा चक्र का भेदन करके ही सात्विक अध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे से संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि यह परम सत्ता की शक्ति का ही प्रभाव है जो कि सार्वभौम सत्ता है।
अतः इस पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकमात्र अधिकार नहीं है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है, कैमरा है, इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरु बहन भाइयों को मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है। तो सारे गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और जितने भी गुरु बहन भाई हैं सेशन को देख रहे हैं और इस सेशन से जुड़ेंगे, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयों। तो जो ये सेशन है, ये आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र द्वारा संचालित है और गुरुदेव की आखिरी योग है ये, जिसमें हम गुरुदेव का प्रचार और प्रसार करते हैं। अपने सेशन भी चलाते हैं जो कि बाहर के जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए है, और इंडियंस के लिए हम इसको हिंदी में करते हैं, इस सेशन को चलाते हैं। तो जितने भी गुरु बहन भाई हैं उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया आप इस मंच पे आएं और अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियां और आपके जो भी प्रश्न हैं इस मंच के माध्यम से रखें और गुरुदेव के इस प्रचार में योगदान दें। तो आज बहुत, वैसे देखिए, हर दिन, हर पर्व, हर जनता और हर क्षण हमारे लिए गुरुदेव का ही है। पर आज जन्माष्टमी है और इसमें हमारे आज जो श्री हरि हैं उनका जन्म दिवस है। तो आज का दिन वैसे भी बहुत खास हो जाता है। वैसे सिद्धि योगियों के लिए तो हर दिन ही जन्माष्टमी है। तो शांति गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। मैं निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को। हेलो भैया, आवाज आ रही? हाँ गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है। सुबह ना मैं 3:15 बजे उठी। सुबह 3 बजे उठी तो मैंने ना ध्यान करा ना, जी तो 6-7 साल का कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। जैसे 6-7 के साल का इतना बच्चा होगा, कृष्ण भगवान के रूप में मुझे दर्शन हुए सुबह सुबह। बस इतना बताना चाह रही थी। मैं उठ तो जाती हूँ अनुभूति कई सुन दफे के टाइम और पे। साक्षात हमारे गुरुदेव जी कृष्ण हैं। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर अनुभव। तो हम पूछना चाहते हैं गुरु बहन, मतलब कैसी सूरत थी, क्या मूर्त थी? जैसे कृष्ण भगवान जैसे होते हैं, मोर मुकुट होता है सिर पे, जैसे बाल घुंघराले वाले होते हैं, जैसे पीले पीले कपड़े होते हैं, ऐसे ध्यान में छवि आई है एकदम से सुबह सुबह। इतना मन खुश हो गया, इतना मन खुश हो गया सुबह से, बहुत ज्यादा। तो बस बहुत इतना ही सुंदर बताना गुरु बहन, चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु बहन की, कि ये बात सिद्ध करती है कि जो कृष्ण है वही गुरुदेव है, जो गुरुदेव है वही कृष्ण है। हमारे प्रभु में और उनमें कोई भिन्नता और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और गुरुदेव स्वयं हमें कृष्ण का मंत्र देते हैं और हमें बताते हैं कि कृष्ण आपको मोक्ष देगा, और उसमें जो राधा तत्व है जिसके बिना कृष्ण आधा है वो हमें सांसारिक सुख देगी। तो ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही अनूठा दर्शन है जो गुरुदेव ने इस दुनिया के सामने रखा है। तो चलिए आज हम और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो और भी भाई जी, कोई गुरु किसी को बहन और लीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जैसे अभी मैं सब विनोद गुरु भाई सेशन की लेखनी पढ़ रहे थे, तो मेरे मतलब एकदम से ही आया कि जन्माष्टमी क्या है, तो उसका भी उत्तर अंदर से आया कि जन्माष्टमी मतलब तब हम पतंजलि का अष्टांग योग सिद्ध कर लेते हैं और तब हमारा रीबर्थ होता है, तब जन्म होता है। तो उसी को जन्माष्टमी कहते हैं और तब हमारा पुनः जन्म होता है और हम अष्टांग योग में सिद्ध होते हैं। तो हम कहते हैं ना गुरुदेव कि आप कृष्ण में ही रूपांतरित हो जाओगे जिसका नाम जप रहे हो।
तो ये एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था जो मैं रखना चाहता था। मनोज कुमार साहू गुरु भाई ने भी हैंड रेज़ किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव जी, आपको भी सबको और जो देखने वाले सबको जय गुरुदेव। अगर दूसरा कोई भी इसके बारे में बोलना चाहे तो मंच में आके बोलिए आराम से। जन्माष्टमी क्यों मनाया जाए, क्या है क्या नहीं है, और दूसरा कोई भाई बहन भी आके बोल सकते ना, बहुत अच्छा रहेगा। इतने ही बोलने का था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। कोई भी गुरु बहन भाई अपना बात रखना चाहे, ये मंच हम सभी का है। तो आज हमारे श्री हरि का जन्म दिवस है, हमारे गुरुदेव का, तो इससे अच्छी और सुंदर बात हो नहीं सकती। वैसे हर पर्व हर दिन हमारे गुरुदेव का है। हमें तो गुरुदेव ने हर दिन हर दिवस हर चीज हर से मुक्ति कर दी है। हमें वो मंत्र दे दिया है जिसने हमें हर चीज से मुक्त करवा दिया, और वो मंत्र साक्षात कृष्ण का है, हमारे गुरुदेव का है। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी और गुरु बहन भाई अपनी मंच पे बात रखना चाहे, अपनी प्रश्न अपनी अनुभूति, तो आपका मंच पे स्वागत है। गुरु बहन ने जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी भाई? आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। आ रही है आपका, आप बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अपना एक अनुभव बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैं ना दिन में ही बैठी हुई थी तो मेरी आंखें जोर से बंद हो गई एकदम, और मतलब अंदर एकदम उजाला हो गया आज्ञा चक्र पे, बहुत उजाला हो गया। और उसमें ना जैसे असंख्य जैसे पीले, मतलब पीले पीले जैसे मणियां, ऐसे एकदम दिव्य प्रकाश, ऐसे मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब कितना अच्छा और कितना मेरे को एकदम, मतलब एकदम ऐसा लगा एकदम, जैसे मतलब एकदम आनंद सा आ गया, और एकदम दिव्य प्रकाश और झिलमिला रही हो जैसे असंख्य मणियां ऐसे, बहुत सुंदर लगा। थोड़ी सी कुछ पल ही रहा वो, फिर उसके बाद है ना एकदम काला काला हो गया, और उसमें वो नीले, मतलब नीले छोटे छोटे बिंदु, बहुत सारे नीले सुंदर एकदम नीले बिंदु ही बिंदु, बहुत सारे, वो भी असंख्य बिंदु। तो ये, और उसके बाद है ना फिर काला, फिर एक सफेद जैसे बादल के जैसे मेरे को दिखा, एकदम सफेद बादल जैसे ऐसे उड़ के जा रहा हो बादल, इस तरह का मुझे दिखा। ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये गुरुदेव की कृपा से मेरे को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा ये अनुभव। और इसी तरह से मतलब एक मेरा एक और अनुभव है। मैं सुबह 5 बजे जैसे उठते हैं तो 5 से 6, पौने 6 तक मैंने जो है वो किया ध्यान और मंत्र जाप करती रही। फिर मैं बैठे बैठे 15 मिनट ध्यान करके अपना जो सेशन होता है उसका, फिर मैं मंत्र जाप करते करते फिर मेरे को नींद आ गई। तो उसमें ना मेरे को मतलब सपना था या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें ना जैसे सोने के बाद में एक पहाड़ियां चारों तरफ, और पहाड़ियों के बीच में मैं जैसे ऐसे राउंड 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 घूम रही हूँ, ऐसे लुढ़क रही हूँ, जैसे लुढ़कते हैं ना, लुढ़क रही हूँ राउंड राउंड। और फिर मेरे को ऐसे गुरुदेव दिखे तो नहीं, लेकिन ऐसे स्पष्ट मेरे को आभास हो रहा है कि गुरुदेव है सामने, है ना। और बस गुरुदेव को मैं देखे जा रही हूँ, और मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो एकदम ऊपर नीचे रोबोट की तरह हो रहा है, और मैं उस हाथ को देख रही हूँ, और वो एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कोई एक्सरसाइज होती है वैसे। तो वो अनुभव भी मेरे को बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगा। फिर उठी तो मैं बहुत आनंद आ गया, और वो जो पहाड़ी का दृश्य वो एकदम एकांत, और वो इतना मतलब सुंदर था बहुत, मेरे को ऐसा सारे दिन वो मतलब दिमाग में स्मरण होता रहा उसका, इतना अच्छा मेरे को लगा वो सब। तो ये मेरा अनुभव था जो मैं बहुत बताना चाह रही थी। बहुत ही सुंदर और गुरु मैम।
जी गुरुदेव, एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी जो पियर में मेरी भाभी जो ध्यान करते थे, तो उनको मतलब 2 महीने भी नहीं हुए अभी, और उन्होंने मतलब अपने पियर वालों को भी इससे जोड़ लिया ध्यान से, और खुद जाके वहाँ गुरुदेव की फोटो बना के और दे के आई उनको, और सबको ध्यान, अपने 2 भाई और मम्मी को ध्यान करने के लिए बोल के आई, तो उन्होंने भी शुरू किया गुरुदेव का ध्यान। तो 2 महीने में ही वो मतलब इतना प्रभावित हो गई, इतना मतलब एकदम खुश हो गई वो गुरुदेव को पाके। तो ये भी गुरुदेव की अनंत कृपा है भाई। बहुत ही सुंदर अनुभव गुरु बहन, और गुरुदेव को पाके अक्सर धन्य हो जाती है जिंदगी, और लाइफ इतनी मतलब अच्छी हो जाती है गुरु बहन की कोई शब्द नहीं बता बिल्कुल सकते। वो गुरु मिला है जिसको पता क्या होता है गुरु बहन। बाकी ये बात सत्य है कि जो गुरु को पा लेता है वो गुरु में हो जाता है। जी गुरु भाई, बिल्कुल अपन ही वो चीज समझ सकते हैं, अपन जो भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं वही समझ सकते हैं कि कृष्ण क्या है, आनंद क्या है, हमारे गुरुदेव क्या है। वो सब चीजें हमें अपने आप, बाकी तो जो लोग हैं वही गुरुदेव कहते हैं ना, राम और कृष्ण बोलते बोलते पीछे देखते देखते आगे चलोगे तो खड्डे में ही गिरोगे। तो वो वाली बात है, जैसे कई लोग अब जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भी प्रोग्राम होते हैं, कहीं होते हैं, तो लोग बोलते हैं, लेकिन उनको मतलब बातों से हम नहीं समझा सकते कि कृष्ण क्या है। वो तो हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग से जुड़ने पे ही पता चलता है कि कृष्ण क्या है। तो ये सब चीजें हमें सत्य गुरुदेव ने बात है। सहज और सरल तरीके से बता दी गुरुदेव। जय गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्योंकि गुरु बहन जो कृष्ण, आवाज आ रही है गुरु? आवाज आ रही है गुरु बहन? गुरुदेव, हाँ आ रही है आवाज। अब आ रही है गुरु बहन? जी जी गुरु भाई, अब आ रही है आवाज। जी गुरु बहन, तो मैं यही कह रहा था, ये सत्य बात है कि जो स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण स्वयंभू है और वो खुद को खुद ही बता सकता है। तो जैसे अर्जुन को भी गीता में कृष्ण ने खुद का भव्य स्वरूप का दर्शन स्वयं कृष्ण ने दिया था, ना कि किसी और ने। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो गुरुदेव ही बता सकते हैं कि वो परम पिता, वो परम ब्रह्म, वो कृष्ण, वो कौन है, वो शिव, वो जो भी है वो कौन है। वो तो वही बताएगा ना जो स्वयं है। जो है ही नहीं वो बता भी नहीं सकता। जी भाई, ये यही बात है, और गुरुदेव से जुड़ने पे ही वो समझ में आता है सब कुछ। जी गुरु, बिना गुरु के तो कुछ बस ये, नहीं है। और हमें तो टू इन वन मिल गए, हमें हमारे गुरु भी मिल गए और हमें हमारे प्रभु श्री हरि परमपिता परमेश्वर परब्रह्म भी मिल गए। तो हमें तो इस जीवन में सब मिल गया, राधा कृष्ण गुरु जो भी था वो सब मिल गया गुरु बहनों। तो हमारे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि हमारे परमपिता दयालु, कुछ शब्द नहीं बचते गुरु बहन अगर उनके बारे में बताने लगे हम सब। मतलब आंखें भर आती है, दिल गदगदा उठता है, शब्द खत्म हो जाते हैं और व्याकुलता बढ़ जाती है, आंखों में चमक सी आ जाती है और आनंद छा जाता है। बट फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते, बस इतना मोहन है हमारा, हमारे गुरुदेव इतने मनमोहक है कि हमें वो गोपियां बना के अपनी तरफ जैसे खींचते थे ना कृष्ण, वैसे वो हमें खींच लेते हैं। ये जी बात जी सत्य बिल्कुल। है गुरु। जी गुरु भाई, बस वही गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरु में वो गुरुत्वाकर्षण होता है। फिर मतलब हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सब गुरुदेव जो है उनसे जुड़ जाओ, बस श्रद्धा से समर्पण कर दो और बस झुक जाओ। बस गुरुदेव बोलते हैं झुक जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो वो सब चीजें जो है गुरुदेव से जुड़ने पे ही समझ में आ सकती है गुरु भाई। बस अपने को तो बस बताना है कि भाई ये गुरुदेव और इनके मंत्र से और ध्यान से जो है इस तरह से होता है। तो बस वो बताने के बाद जो अगले इंसान जो है वो करेंगे वो चीज, तभी उन्हें समझ में आएगा। बाकी हम कितना भी बोल दें वो समझ में नहीं आ सकती चीज। नहीं आ सकते गुरु बहन, वो कभी भी नहीं आ सकती। और वो तो स्वयं सिर्फ कृष्ण ही समझा सकते हैं। गुरु बहन को गुरुदेव इसलिए कहते हैं ना झुक जाओ, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो तो साक्षात प्रेम, दया, करुणा और सबके लिए उन्होंने अपना द्वार खोल रखा स्वागत करने के लिए। तो वो अहंकार ही है हमारा जो हमें उन तक पहुंचने नहीं देता। बाकी वो तो खड़ा हुआ है कितने अनंत अनंत मतलब समय से, इन्फिनाइट, उससे कि वो हमेशा ही इज ऑलवेज देयर, मतलब हमारा वेलकम करने
के लिए तो वो खड़े ही रहते हैं, क्योंकि झुकाव होना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो आए ही लुटाने के लिए ही है, अब लूटने वाला ही नहीं हो तो फिर वो भी क्या करे उनको वो तो करके चलना तो पड़ेगा, गुरुदेव बोलते हैं चलना तो पड़ेगा ही, उनके सामने झुकना भी पड़ेगा, कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो उनके सामने झुकने से ही वो चीज मिल सकती है। सत्य बात है, गुरुमैन, सत्य बात है। चुपने से ही वो सब दे डालता है। बाकी बहुत ही सुंदर अनुभव अनुभूतियां गुरुमैन, और इस दिन का और गुरुदेव के तो क्या ही बोले गुरुमैन, कुछ बचता ही नहीं है। आज अपने तब प्रारब्ध देखते हैं और ये जीवन देखते हैं, और अब देखते हैं तो यूँ लगता है कि वाकई मतलब हमें क्या मिल गया, मतलब कैसे मिल गया, मतलब यकीन भी नहीं हो पाता कि हमें मतलब क्या बोले, कौन है वो, मतलब इम्पॉसिबल, मतलब वो ही है जिसके ऊपर ये अनंत ब्रह्मांड और ये पूरी दुनिया, और वो इतना है कि जिसका कोई नाप ही नहीं है। और देखो बिल्कुल तो वो भोले से चश्मा लगा के, सफेद वस्त्र पहन के, बड़े सीधे से बन के बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल क्या बोलूं। बिल्कुल। लोगों को यकीन नहीं होता है, जब करते हैं जुड़ते हैं ना गुरुदेव से तभी उन्हें यकीन होता है। सत्य बात है गुरु बहन। मेरा स्टाफ गुरु बहन कभी नहीं मानता था, अब मेरा स्टाफ तो गुरुदेव के मतलब मैं तो धन्य हो गया, मतलब इतनी पॉजिटिविटी बढ़ी है, इतना स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद मेरे स्टाफ का वेट भी बढ़ गया गुरु बहन, जैसे स्टाफ का मतलब अभी वेट कम था, उसका पहले 2.5 या 3 किलो बढ़ा था, अब उसका 3.5 4 किलो हो गया है। तो मतलब हर चौथे पांचवें दिन में गुरु बहन उसका 1 1 किलो वेट बढ़ रहा है। तो मैं तो कह रहा था जी तूने तो 55 मांगा है गुरुदेव, तेरे को इतना है। मैं कहा बिल्कुल फिट एंड फाइन करके तेरे को गुरुदेव रखेंगे। बोले बाकी खुद भी कहता है कि सर अब हमें विश्वास, तो क्या वो तो खुद ही गुरु करवाता है, जी हमारी जी हैसियत क्या है कि मुझ पे यकीन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब गुरुदेव से जुड़ते हैं तो ही पता चलता है कि ये क्या चीज, हमारा तो मन करता है कि पूरी दुनिया को ही बता दें, एक साथ ही सबको बता दें, लेकिन वो अगले जब खुद करेंगे तभी वो पार पड़ेगी, तभी होगा, तभी गुरुदेव का जो असली रूप है वो समझ में आएगा, उनको गुरुदेव क्या है वो समझ में आएगा। देखिए ना गुरुमान, जैसे गुरुदेव ने भी कहा है कि जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो मेरे से फटाफट जुड़ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव का स्वभाव ही गुरु बहन जुड़ना है। अगर हम जी पॉजिटिव को लेंगे, प्लस को लेंगे, तो उसको प्रकृति ने बनाया ही जुड़ाव के लिए। तो जी इसलिए ही गुरुदेव कहते हैं ना कि जो पॉजिटिव हो जाएगा वो मेरे से अपने आप जुड़ जाएगा। तो जो सात्विक होगा, सकारात्मक होगा, वो गुरुदेव के पास जल्दी से जल्दी खींचा चला जाएगा। क्योंकि जी नेगेटिव जी जो है गुरुबहन, मैंने भी कई बार देखा है, मेरा तो देखिए गुरुबहन हम सबका काम है गुरुदेव का प्रचार करना, हम कभी ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड तो गुरुदेव ही देंगे ना रिजल्ट, हम होते कौन है, हमें तो बताना होता है। बट बिल्कुल मैंने कई बार देखा है कि जो जिनको इंटरेस्ट नहीं होता वो सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, चले जाते हैं, मुंह बनाते हैं और बिल्कुल फोन चलाने लग जाते हैं। पर अपना काम है दर्शन के बारे में, गुरुदेव के बारे में बताना, एक निमित्त मात्र बिल्कुल बन के जो गुरुदेव चाहते हैं वही हम करते हैं। जी। ये देखते भी है ना गुरु का येपन, जो मतलब मैंने बहुत ऐसा देखा है कि कहीं तो ऐसे होते हैं कि बस एक बार बता दिया तो ऐसा लगता है उनको कि हाँ हमको जो चाहिए वो मिल गया, है ना, तुरंत वो पकड़ लेते हैं और तुरंत ध्यान करना शुरू कर देते हैं। और कई लोगों को 10 बार समझाने पे भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसे लाखों लोगों को गुरुदेव, इतने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को दीक्षा देते थे, गुरुदेव ने बोला है कि जो पॉजिटिव होगा वो जुड़ जाएगा, जो सकारात्मक होगा वो जुड़ जाएगा। तो ये चीज तो है। और अभी भी जैसे अपन मतलब ज्यादा से ज्यादा बताए ना तो वो ऑटोमेटिक ही जो पॉजिटिव होगा वो जुड़ता जाएगा अपने आप ही, अपने आप गुरुदेव उससे जुड़ जाएगा, वो जो भी सकारात्मक होंगे वो जुड़ते जाएंगे। इसलिए बताना है अपने को ज्यादा से ज्यादा, वो टेंशन ही नहीं करनी है कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। आज ऐसे गुरु बहन जन्माष्टमी है तो मतलब सही बात है, गुरु बहन जोड़ने वाले गुरुदेव है। आज देखिए जन्माष्टमी है तो मेरे घर वाले सब कह रहे थे तू तो पता नहीं कैसा हो गया है, गुरुदेव से जुड़ने के बाद पहले व्रत भी रखता था, कृष्ण की पूजा भी करता था, इतना सब कुछ करता था, अब तो तू बिल्कुल मतलब पापी श्रेणी में जा चुका है, इनका तू कृष्णा जी को मानता है, इनका तो व्रत कर लेता आज के दिन। तो अब मैं क्या बताऊं गुरु बहन की, मैंने कितने अरबों खरबों साल हमने इनका व्रत ही तो किया है,
इतने सालों से हम व्रत ही तो कर रहे हैं, असंख्य सालों से। अब जब वो हमें मिल गया है तो अब बचा ही क्या है? तो व्रत का तो हमें मिल ही गया ना, बचा क्या है गुरु बहन? हमें जो चाहिए था वो मिल गया, अब हमें नहीं करना, कर लिया। करोड़ों अरबों सालों से व्रत ही तो करते आ रहे हैं। कि एक दिन का व्रत महत्व रखता है जब हमने अरबों सालों से व्रत किया है जी उसको जी पाने के लिए। सही है गुरु भाई, ये बात तो सही है। हम्म। मैंने भी छोड़ दिया, पहले मैं भी करती थी जन्माष्टमी का व्रत, मैंने भी नहीं किया आज इनका। गुरु बहन व्रत होता व्रत ही सब नहीं, पता कर्म है, कांडों दिमाग से में मुक्त नहीं कर दिया आती है गुरुदेव। ये ऐसी ये चीजें दिमाग में नहीं आती कि व्रत करना है। और कान्हा को नहीं, देखिए कान्हा दिल में है, गुरुदेव दिल में है। गुरुदेव की फोटो कान्हा है मेरे पास में, मैं दर्शन कर रहा हूँ, सुबह भी करे शाम को। पर गुरु बहन वो अंदर से कुछ भी शेष नहीं रहा कि मैं दिया अगरबत्ती तक नहीं लगाया। मतलब मेरे घर वाले तो मतलब मेरे को बिल्कुल ही वो समझते ही बॉर्न केस हो चुका है, ये उड़ चुका है स्टॉपरी माला। अब मैं क्या होते हैं, इनको मेरे शब्द नहीं है, मेरे भावी कम पड़ जाते हैं, भावी खत्म हो जाते हैं, तब मैं इनकी भक्ति के लिए वो बोलूं। पर ठीक है गुरु बहन, ये आंतरिक है, बाहरी नहीं है। तो जो बाहर से करते हैं उनको बाहरी का ही समझ में आता है। आज हम सब गुरु बहन भाई, हमें पता है कि आज का दिन, आज का दिवस, आज का नाम जप और हर दिन और गुरुदेव का मंत्र और गुरुदेव की भाव हमारे क्या है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही नाव के वो सवारी हैं। जी गुरु भाई। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, आपने अपने अनुभव रखे, अपने अनुभूतियां रखी। बाकी और कोई अनुभव अनुभूति गुरु बहन? नहीं गुरु भाई, अभी तो और नहीं है, और बताऊंगी मैं होगी तो अभी। जय गुरुदेव। और किसी को ले लो, प्रवीण जी गुरु भाई को। प्रवीण जी ने गुरुदेव अनु गुरु बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं प्रवीण गुरु भाई को मंच पे आमंत्रित करूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। प्रवीण भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव धनंजय भाई, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपने दे दी आते ही। आज गुरु बहनों का पार्टिसिपेशन देख के बहुत अच्छा लगा। ये सहभागिता इस प्लेटफॉर्म को, इस मंच को, इस सत्संग को ना बहुत जीवंत बना देती है, एक नया उत्साह दे देती है। गुरु बहनें जिस जी तरीके गुरु, से बढ़ चढ़ के अपने अनुभव शेयर कर रही थी, ये और सबके लिए एक उत्साहजनक बातें हैं। दूसरा जो मेरा मत है, ये मेरा ओपिनियन मैं बताता हूँ कि गुरुदेव भगवान हमेशा ये कहते आए कि भाई इस शरीर को दुख देने से कुछ नहीं मिलेगा, झुक के अंदर से झुकना है, अंदर से झुको। तो किसी का मन करे व्रत करने का, ना करने का, वो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। वो करने का मन है कर लो, ना करने का मन है कर लो, बट उसका सारा का सारा जो हमारा गुरुदेव को ध्यान में रख के, यानी हमारा जो समर्पण है वो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते चले जाए। किसी अंदर से कोई परिवर्तन लग रहा है कि नहीं, मुझे तो मन ही नहीं हो रहा है, कैसी कोई इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं व्रत करूं, अच्छी बात है। कुछ गुरु भाई बहन इस उसमें असमंजस हो जाता है कि कई बार ये करें ना करें। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा ऐसा करे ना करे। गुरुदेव तो यहाँ तक कहा, मेरे मुझे तो एक दिए की वो माचिस की एक तिल्ली तक नहीं लगी, मेरे जो गुरुदेव ने मुझे दिया वो सहज ही प्राप्त हो गया, गुरु कृपा। तो हम इस चक्कर में तो बिल्कुल ही ना रहें कि क्या करना है तो करो। व्रत का हमारी परंपराओं से जोड़ दिया, धर्म से। नहीं तो व्रत की फिलोसफी अलग होती थी पहले कभी, जब से व्रत का ये शुरू हुआ, लेकिन वो फिर धीरे धीरे त्योहारों से या किसी सेरेमनी से जोड़ लिया। किसी का मन है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, अंदर से जो परिवर्तन अगर इच्छा नहीं हो रही है तो वो गुरुदेव भगवान की इच्छा है। इसलिए जन्माष्टमी के घर में होते थे, अब वो नहीं होते। हमारे भी घर में पहले करते थे, पर अब नहीं करता है कोई भी। और मन किया तो ऐसा भी नहीं है, कर भी लिया। लेकिन वो सब समर्पण गुरुदेव को करते चले जाइए। सब कुछ जो भी आपका कार्य है वो सब गुरुदेव को करते चले जाइए। गुरुदेव भगवान सब आपके लिए। व्रत भी है तो भी आपकी इच्छा से, नहीं है तो भी आपकी इच्छा से। बहुत अच्छा लगा, गुरु बहनों ने बहुत अच्छी आज अनुभूतियां भी सुनाई और अपने अपने विचार रखे। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनोरमा मीणा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, एक और गुरु बहन। स्वागत है मनोरमा गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव की एक जो गुरुदेव को कृष्ण की सिद्धि हुई वो पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ गुरु भाई, कि जी गुरुदेव गुरुदेव को किस तरह से कृष्ण मतलब उनके साथ हमेशा रहते हैं। जी जय गुरुदेव गुरुदेव। मतलब एक बार गुरुदेव मतलब जैसे बद्री धाम जाकर गुरुदेव ने भगवान से प्रार्थना की। आवाज तो आ रही है ना मेरी गुरु भाई? आ रही है गुरुदेव। प्रार्थना की कि ध्यान अवस्था में बद्रीनाथ जी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वो तो मैं मोहनलाल यानी श्री कृष्ण से लाया हूँ, अतः आप मथुरा जाओ। गुरुदेव ने जब मथुरा जाकर करुण प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ तो मैं ग्वाला था, आप द्वारिका जाओ, वहां मैं राजा था, द्वारिकाधीश, वहां से जो आप मांगोगे वही मिल जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि देना है तो दे दो, फालतू के बहाने क्यों बनाता है। इसके बाद गुरुदेव ने देखा कि कृष्ण बंसी बजाते हुए पास आ गए तथा गुरुदेव ने गुरुदेव से कहा कि आप बंसी बजाओ। गुरुदेव ने कहा कि मुझे बंसी बजाना नहीं आती। इस पर श्री कृष्ण ने कहा मैं आपको बंसी बजाना सिखा दूंगा। ऐसे कहते हुए बंसी गुरुदेव के हाथ में रख दी तथा भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। इसके बाद गुरुदेव कई बार द्वारका जाकर आए। यात्रा के प्रत्येक दौर में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते तथा कहते कि तेरी आराधना के पूर्ण होते ही जो तू मांगेगा वही मैं तुझे दे दूंगा। मतलब सन 1984 में द्वारका की अंतिम यात्रा पर श्री कृष्ण ने गुरुदेव को दर्शन दिए तथा कहा कि आज मेरी सारी दिव्य शक्ति मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ मेरे पास वापस आने की वो मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है तथा जब आपकी कुंडली के तुला राशि का चंद्रमा उच्च राशि में आएगा तब मैं आपको धन और सारे भौतिक सुखों का लाभ स्वतः ही दे दूंगा। गुरुदेव कहते ही श्री कृष्ण के दर्शन के बाद मुझे श्री कृष्ण की सिद्धि हो गई। इसके बाद गुरुदेव ने मतलब बाल कृष्ण के और दर्शन किए। एक दिन ध्यान में दिखा कि गुरुदेव एक अद्भुत सागर के किनारे पहुंच गए हैं। पुराणों में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है, वैसा ही पहाड़ एक नाव के पास दिखाई दिया। गुरुदेव ने देखा कि एक नाव सुमेरु पर्वत से डोरी से बंधी हुई है, पास आती हुई दिखाई दी। उस नाव के अंदर एक 9-10 माह का अति सुंदर बालक सोया हुआ दिखाई दिया। उनका चेहरा इतना सुंदर, अद्भुत और प्रकाशमय था कि आंखें भी चकरा गई। जब गुरुदेव ने ध्यान में देखा तो बालक के रूप में श्री कृष्ण सोए हुए दिखाई दिए। बालक रूपी श्री कृष्ण ने गुरुदेव के पास आकर कटाक्ष रूप में कहा कि मैं पृथ्वीलोक पर श्री कृष्ण के रूप में रहता हूँ, परंतु दिव्य लोक में मैं इसी बालक रूप में रहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन के बाद आपको सिद्ध योग का संपूर्ण लाभ मिल गया है, अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण के दर्शन पूरे हुए और गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण की शक्ति हर समय मेरे साथ रहती है तथा हर कार्य को बखूबी पूरा करती है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनुभूति गुरु बहन, बहुत ही सुंदर बात, धन्य हुए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव गुरु बहन गुरुदेव ने दिलवाया कि गुरुदेव ने अपनी कृष्ण की अनुभूति आपसे पढ़वाई इस मंच के ऊपर। बहुत ही सुंदर गुरु बहन। और कोई गुरु भाई बात रखना चाहे तो ठीक का मंच पे हमें ज्यादा से ज्यादा करना के बारे में बताना चाहिए। आज जन्माष्टमी है, 12 बजे हम गुरुदेव के जन्म कृष्ण जी और साझा करनी थी मैं, अगर मौका मिले तो पहले चाहिए, मंत्र तो चाहिए। जी गुरु बहन। क्या मनोरमा गुरु बहन आप क्या कह रहे थे? एक बात मैं और साझा कर रही थी, मतलब सुबह मुझे ऐसे ध्यान कर रही थी तो ऐसे मतलब आभास हो रहा था कि मतलब गुरुदेव जो कहते हैं ना, मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम सच्चिदानंद भी है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं सिद्ध योग में सत्य, चित और आनंद, ये तीनों आपके चेतन हो जाएंगे मेरे गुरु की कृपा से।
तो हम में से कितने गुरु भाई बहन है, मतलब भगवान कृष्ण ने भी वही बात कही है, सच्चिदानंद सतचित आनंद। मतलब वो अगर आप मुझसे जुड़ेंगे, वो निष्काम कर्म योग वाली जो बात है, गीता का जो रहस्य समझाया, उस रहस्य को गुरुदेव हमें कितने सहज सरल मतलब उसमें समझा रहे हैं कि आप हर समय सच्चिदानंद में उस आनंद में रहोगे। हम में से कई गुरु भाई बहन हैं जो आनंद में को मतलब आनंद में तो रहते हैं, बाकी आगे का तो पता नहीं। कई लोग हैं जैसे आप खुद भी बोल रहे हो कि बाहरी चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहा, हमें तो सिर्फ नाम जप और ध्यान, गुरुदेव की आराधना, इसी में इतना आनंद आता है कि और चीजों में मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया, अंदर से इच्छा खत्म हो गई उन चीजों की। पहले हम बाहरी कर्म कांडों में ही लगे रहते थे, मतलब दिखावा, मतलब धार्मिक होने का दिखावा करते हैं हम। गुरुदेव की सुबह में तस्वीर सुन रही थी तो मुझे वो बात याद रह गई। फिर भाई मेरा किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन गुरुदेव की सच्चिदानंद वाली जो अनुभूति है ना कि हम हर समय एक आनंद में रहते हैं, जो भगवान कृष्ण ने कहा है, वो हमारे गुरुदेव उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। मतलब कितने ऐसे शिष्य हैं जो इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव रियल में कृष्ण को हमें अंदर से जानने के लिए, मतलब हम जान पा रहे हैं कि कृष्ण क्या है। कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि सुंदर शरीर मनमोहक, मतलब वो चीज नहीं है। कृष्ण का मतलब है गुणों से भरपूर, मतलब असंख्य, मतलब सारे सब कुछ जो है उनके अंदर सारे गुण हैं। और आनंद में जैसे भगवान कृष्ण जिस आनंद में रहते थे ना हमेशा ही, मतलब उन्होंने भी कितने कष्ट सहे हम जानते हैं, जितने भी भगवान है सबने बहुत कष्ट सहे, लेकिन फिर भी उनका आनंद, मतलब जो वो आनंद में ही रहते थे, वो आनंद को हमारे गुरुदेव हमें समझा रहे कि आनंद क्या होता है। हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं, उस आनंद को थोड़ा अनुभव कर पा रहे हैं, मतलब कुछ उसका कुछ हिस्सा। तो ये हमारे गुरुदेव भगवान कृष्ण के ही रूप है हमारे लिए तो। और कृष्ण यही कृष्ण है कलयुग के, जो सचमुच में कृष्ण क्या है, हमें बिना मंदिर जाए हमें ये समझा रहे कि अंदर से कृष्ण हमें कैसे आनंद देते हैं, वो हमें मिल पा रहा है भगवान कृष्ण का। जय गुरुदेव गुरु भाई। मतलब मैं बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रही, लेकिन मैं शब्द नहीं बना पा रही गुरु भाई। मतलब सुने, जो अंदर से जो जाना है कि वास्तव में कृष्ण क्या है, मतलब वो हमें गुरुदेव ने समझाया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहनों, ये बात सत्य है कि हम तब पहले व्रत करते थे तो एक अहंकार रहता था, अरे देखो मैं भूखा रहा, कृष्ण को सजाया, आज मैंने कृष्ण को ये करा, आज मैंने मंदिर की झांकी सबसे दिव्य सजाई। तो एक वो अंदर ही अंदर सात्विक अहंकार या कैसा भी अहंकार कह लो वो उत्पन्न होता था। अब तो बस जो बचा है वो कृष्ण बचा है। अब ना कोई झांकी रही ना कुछ रहा, बस वो ही है स्वयं अपने नाम के साथ अपनी साधना के रूप में। जो बचा है वही बचा है, बाकी हम तो उसका दीदार करते हैं। और सत्य बात है गुरु बहन, बाकी बहुत अच्छा अनुभूतियां अनुभव रखे इस मंच पे सारे गुरु बहन भाइयों ने। सेशन का समय भी हो चला है। मैं हिंदू गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए और इस सेशन को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बड़ो करके होता है। जय हो गुरुदेव की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, कल की अवतार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री कल की, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव सुनील जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव, जय दादा जय दादा स्वयं गुरुदेव, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है और आपके अंदर बैठा है। आप गुरुदेव का मंदिर हो जाएगा। आप गुरुदेव का यंत्र बनना है आपको। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल जय अंदर ही बैठा है, तो आपके लिए तो हर दिन जन्माष्टमी है, सब दिन जन्माष्टमी। गुरुदेव आपके अंदर बैठा है, कृष्ण भगवान आपके अंदर बैठा है।
वही तो बात बिल्कुल करें सही ना, बात है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमन बीइंग। जी 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 जी। तो मैं बात बताया मैं, बहुत ज्ञानी बात है एकदम, साधना का रहस्य बिल्कुल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरु भाई।